हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज आपकी रिक्वेस्ट पे लेके आई हूँ बैग्स के 3 ऐसे डिज़ाइन जो आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। तो किसी ने रिक्वेस्ट किया था कि मार्केट जाने के लिए बड़े साइज़ के बैग बता दीजिए। जैसे हम शॉपिंग वगैरह पे जाते हैं तो काफ़ी सारा सामान कैरी करना होता है। तो उसके लिए मैं आपके लिए 1 नहीं, 2 नहीं, आज 3 ऐसे डिज़ाइन लेके आई हूँ जो बनाने में बहुत आसान हैं और काफ़ी अच्छे साइज़ के बनाए हैं। उसके लिए मैंने पुरानी साड़ी का यूज़ किया है, लाइनिंग के लिए पुराने कुर्ते का यूज़ किया है। तो पुराने कपड़े देखिए हमारे पास होते हैं जो थोड़ी अच्छी कंडीशन में होते हैं, उनका आप यूज़ कर सकते हैं। पुरानी साड़ी होती है कॉटन की, उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही प्यारे-प्यारे आइडियाज़ हैं, तो आई होप आपको आज की वीडियो भी पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो कैसी लगी और कौन-से वाला बैग का डिज़ाइन आपको सबसे अच्छा लगा? तो चलिए बिना डिले के हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आइडिया नंबर 1 से। तो इसमें मैं यूज़ करने वाली हूँ पुरानी कॉटन कॉटन तो नहीं है, थोड़ी मिक्स साड़ी थी कॉटन सिंथेटिक, उसका यूज़ करने वाली हूँ। आपके पास कोई भी पुराना कपड़ा है उसका यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से बड़े साइज़ का मैं बैग बनाने वाली हूँ। ये बिल्कुल जैसे मार्केट में बैग मिलता है ना, मैंने उसी की तरह बनाया है। ऊपर की तरफ से ज़िप और काफ़ी अच्छे बड़े साइज़ का बना है। ऊपर की तरफ ज़िप है, साइड्स हैं और काफ़ी अच्छा बॉटम है। यहाँ से वाइड ओपनिंग है, देखिए इस तरीके से इसकी ज़िप खुलती है यहाँ से और पूरा वाइड ओपन हो जाता है। तो शॉपिंग वगैरह का सामान रखने के लिए बहुत ईज़ी हो जाता है अगर आप इस तरीके की वाइड ओपनिंग में रखते हैं। तो बिल्कुल मार्केट वाले बैग की तरह मैंने ये बनाया है और कोई नहीं कहेगा देखिए पुरानी साड़ी में से बनाया है। तो एक साड़ी में से आप इस तरीके के काफ़ी सारे बैग बना सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना सीखते हैं। तो देखिए इस तरीके से साड़ी ली है। ये पतले वाली साड़ी है, कॉटन और सिंथेटिक मिक्स है थोड़ा-सा इसमें। इसी का मैं यूज़ करूँगी। तो पीसेस कट करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कैसे कट किया है मैंने। ये देखिए, तो मैं इसे डबल लेयर में यूज़ करने वाली हूँ क्योंकि ये साड़ी थोड़ी पतली है, तो साड़ी का कपड़ा मैंने डबल लेयर में यूज़ किया है। तो देखिए 17 बाय 17 इंच का मैंने स्क्वायर लिया है। काफ़ी बड़े साइज़ का बैग है, इससे बड़े साइज़ का बनाना चाहते हैं तो आप इससे बड़ा स्क्वायर ले सकते हैं। अंदर की तरफ मैंने प्लास्टिक वाली बोरी यूज़ की है, राइस बैग, आप फॉर्म शीट, आटा बैग, कुछ भी आपके पास अवेलेबल ऑप्शन है यूज़ कर सकते हैं। नीचे लाइनिंग, बीच में राइस बैग और ऊपर की तरफ मैंने जो साड़ी होती है उसके 2 कपड़े रखे हैं क्योंकि पतला था कपड़ा, तो इसीलिए पतली थी साड़ी कॉटन वाली, तो मैंने ऊपर की तरफ 2 पीसेस रखे हैं। उसके बाद मैंने इसे सिलाई लगा के क्विल्ट किया है। ये देखिए, अब जो भी एक्स्ट्रा है उसे हम कट कर लेते हैं। तो बहुत अच्छे से पक्के से देखिए 2 पीसेस मेरे पास रेडी हो गए। तो आप भी अगर आपकी साड़ी पतले वाली है तो ऊपर की तरफ कपड़े की 2 लेयर यूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे रेडीमेड स्ट्रैप ली है, आप कपड़े को फ़ोल्ड करके बना सकते हैं। 23.5 इंच की स्ट्रैप ली है, साइड से आपको निशान लगाने देखिए 5 इंच का दोनों तरफ से। उसके बाद स्ट्रैप को रखते हुए आपको सिलाई लगानी है। अब देखिए स्ट्रैप को रखना है इस निशान के ऊपर और सिलाई लगा लीजिए। तो फ्रंट और बैक मैंने 2 पीसेस रेडी किए, दोनों पे स्ट्रैप लगा ली। ऊपर की तरफ हम इसे सिंपल पट्टी से फिनिश करेंगे। तो 3 इंच की पट्टी ली, सिलाई लगानी है, पलटते हुए बैठने वाली सिलाई लगानी है यहाँ पे ऊपर की तरफ। तो इससे हमारा ये ऊपर की तरफ से फिनिश हो जाएगा और अंदर की तरफ से भी सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद साइड के लिए पट्टी लेनी है 6 इंच इंटू 47 इंच की। इसमें भी मैंने साड़ी के ऊपर की तरफ 2 पीसेस लगाए हैं, नीचे लाइनिंग, बीच में राइस बैग। उसके बाद पाइपिंग के लिए मैं यहाँ पे रेडीमेड स्ट्रैप का ही यूज़ कर रही हूँ। आप किसी भी कपड़े की इसमें पाइपिंग मैचिंग लगा सकते हैं। तो 2 तरफ से देखिए पाइपिंग लगाते हुए हमें इसे फिनिश कर लेना है, यहाँ से और यहाँ से, दोनों तरफ से। तो बहुत ईज़ी है देखिए इस बैग को बनाना। तो दोनों तरफ से मैंने इसे पाइपिंग से फिनिश कर लिया है। उसके बाद क्या करना है, इसका आप सेंटर पॉइंट ले लीजिए। तो यहाँ पे पाइपिंग की जगह मैंने रेडीमेड स्ट्रैप को ही यूज़ कर लिया है। आप सिंपल कोई भी कपड़े की पाइपिंग का यूज़ कर सकते हैं। ये स्ट्रैप पर मीटर के हिसाब से आपको मिल जाती है। लोकल मार्केट में थोड़ी सस्ती मिलेगी, ऑनलाइन खरीदेंगे तो थोड़ी महँगी मिलती है। तो यहाँ से देखिए बैक के भी सेंटर पॉइंट पे निशान लगा लिया, जो 2 हमने पीसेस रेडी किए थे और जो हमने साइड पीस रेडी किया है उसके भी सेंटर पॉइंट पे निशान लगा लिया। उसके बाद आपको देखिए सेंटर पॉइंट को सेंटर पॉइंट से मिलाना है। इसे हम सीधी तरफ से ही सिलाई लगाएँगे क्योंकि साइड से मैं इसे पाइपिंग से फिनिश करूँगी। तो जस्ट क्या रखना करना है देखिए, साइड वाली पट्टी को रखा सेंटर पॉइंट से मिलाते हुए और दोनों तरफ आपको सिलाई लगा लेनी है।
सेंटर से दोनों तरफ। तो सेंटर से दोनों तरफ सिलाई लग गई, ये पीस हमारा अटैच हो गया। तो चलिए दूसरा पीस अटैच करते हैं। इसके भी सेंटर पॉइंट पे निशान लगाया है। फिर से सेंटर पॉइंट को सेंटर पॉइंट से मिलाना है और आपको इस पे सिलाई लगानी है। तो यहाँ से सेंटर पॉइंट से मैं पिन अप कर लेती हूँ। तो जस्ट देखिए इस तरीके से सिलाई मशीन में रखना है, सिलाई लगाते हुए यहाँ तक कॉर्नर तक आपको पूरा सिलाई लगा लेनी है, यहाँ तक। और सेम ऐसे ही दूसरी तरफ भी सिलाई लगानी है। तो हाफ हाफ करके दोनों तरफ हम इस पे सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस पे भी मैंने सिलाई लगा ली। अब हमें क्या करना है, अब हम पहले इसके साइड में वो लगाएँगे, पाइपिंग लगाएँगे। पाइपिंग लगाने के लिए मैं इस तरीके से स्ट्रैप का ही यूज़ कर रही हूँ। जैसे हम नॉर्मल पाइपिंग लगाते हैं, आप कपड़े की पाइपिंग भी इसमें लगा सकते हैं। और अगर स्ट्रैप की लगानी है तो जस्ट देखिए इस तरीके से फ़ोल्ड करते हुए एक कॉर्नर से लेके दूसरे कॉर्नर तक हम इस पे पूरे पे लगा लेंगे। तो चलिए एक बार लगा के दिखा देती हूँ आपको। तो हाफ नीचे की तरफ, हाफ ऊपर की तरफ और जस्ट इस तरीके से बैक को बीच में रखते हुए हमें पूरी पाइपिंग को स्टिच कर लेना है। और अगर आप नॉर्मल कपड़े वाली स्टिच कर रहे हैं, तो जैसे हम करते हैं एक तरफ से सिलाई लगाते हैं, फिर दूसरी तरफ पलट के सिलाई लगाते हैं, वैसे लगा सकते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पे स्ट्रैप यूज़ कर रही हूँ, वो साइड से फिनिश होती है, तो इसलिए मैंने इसे जस्ट फ़ोल्ड किया और बहुत ईज़ी तरीके से लगा लिया है। तो देखिए, ये हमारी पूरी पाइपिंग के साथ दोनों तरफ से हम इसे फिनिश कर लेते हैं। तो देखिए बैक को मैंने फिनिश कर लिया है दोनों तरफ से पाइपिंग से। अब हम इसमें लगाएँगे ऊपर की तरफ ज़िप। ज़िप लगाने के लिए आपको यहाँ पे सेंटर पॉइंट्स का निशान लगा लेना है। तो ज़िप लगानी बहुत ईज़ी है। अगर आप ज़िप नहीं लगाना चाहते तो इस बैग का एज़ इट इज़ भी यूज़ कर सकते हैं और अगर ज़िप लगाना चाहते हैं तो वो भी बहुत ईज़ी तरीके से मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, निशान लगा लिया सेंटर पॉइंट का, अब ज़िप लेनी है। ज़िप आपको बड़ी लेनी है, देखिए 3 इंच यहाँ से बड़ी है, 3 इंच यहाँ से बड़ी है। उसके बाद आपको ज़िप को साइडों से कोई भी कपड़े की पट्टी से या स्ट्रैप की पट्टी से किसी भी चीज़ से फिनिश कर लीजिए दोनों तरफ से। तो स्ट्रैप हमारी फिनिश हो गई, अब ज़िप का सेंटर पॉइंट ले लीजिए। तो देखिए सेंटर पॉइंट्स पे मैंने निशान लगा दिया। अब आपको सेंटर पॉइंट को सेंटर पॉइंट से मिलाना है, ज़िप की सीधी तरफ अंदर की तरफ। जस्ट सारे सेंटर पॉइंट्स को मिला लिया और पूरा लंबाई में हमें सिलाई लगानी है। देखिए, यहाँ एक कॉर्नर से लेके यहाँ मैं निशान लगा के दिखा देती हूँ आपको कहाँ तक लगानी है, पूरे एंड तक। यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए। सिलाई लगा ली, अब ज़िप को ओपन कर लीजिए। दूसरी तरफ के ज़िप लगा लेते हैं। अब फिर से सेंटर पॉइंट को देखिए, सेंटर पॉइंट से मिलाना है। जस्ट ऐसे पकड़ते हुए देखिए, ज़िप की सीधी तरफ अंदर की तरफ आ जाएगी और यहाँ पे भी हमें पूरा लंबाई में सिलाई लगा लेनी है। यहाँ से एक कॉर्नर से लेके दूसरे कॉर्नर तक। यहाँ पे पूरा लंबाई में सिलाई लगा लीजिए। यहाँ से लेके दूसरे एंड तक। तो देखिए यहाँ पे भी हमने सिलाई लगा ली। तो जस्ट कुछ नहीं किया है, दोनों पीसेस के बीच में ज़िप को रखते हुए सिलाई लगा ली है। तो हमारी ज़िप देखिए अटैच हो गई और ये हमारा बैग बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो इस तरीके से इसका फाइनल लुक आता है। काफ़ी अच्छे बड़े साइज़ का बना है। बिल्कुल जैसे मार्केट में बैग बनते हैं वैसे ही मैंने इसे बनाया है और साइज़ भी काफ़ी अच्छा है। तो देखिए पुरानी साड़ी सभी के पास होती है, उससे आप इस तरीके का काफ़ी अच्छी कैपेसिटी का बैग इसमें बना सकते हैं। तो एक साड़ी में से आपके इसमें 4 बैग आराम से बन जाएँगे। तो बहुत ही ईज़ी तरीका है। आई होप आपको ये डिज़ाइन भी पसंद आया होगा। तो मार्केट जाने के लिए इस तरीके का एक बड़ा-सा बैग आपको ज़रूर बनाना चाहिए। तो देखिए इस तरीके से बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो आई होप आपको बैग का ये वाला डिज़ाइन पसंद आया होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट डिज़ाइन की ओर। आई होप आपको वो वाला डिज़ाइन भी पसंद आएगा। तो देखिए इस बैग को बनाने के लिए मैंने पुराने ब्लाउज़ पीस का यूज़ किया है। मेरे पास एक ब्लाउज़ पीस पड़ा था, तो ये भी मैंने बड़े साइज़ का शॉपिंग बैग बनाया है और इसमें आगे की तरफ मैंने एक ज़िप भी लगाई है। और ऊपर की तरफ से भी ये ज़िप वाला ही है। काफ़ी अच्छा वाइड इसका बॉटम बनता है, साइड्स बनती है, फ्रंट में ज़िपर है और इसे बनाना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। बहुत ही ईज़ी तरीके से मैं आपको सिखाने वाली हूँ। तो चलिए सिंपल और ईज़ी तरीके से इसे बनाना सीखते हैं। तो देखिए मैंने इस तरीके से कपड़े के 2 पीसेस लिए हैं।
2 पीसेस अंदर की तरफ लगाने के लिए राइस बैग ली है, प्लास्टिक बोरी, आप रबर शीट, फ़ॉर्म शीट कुछ भी ले सकते हैं, 2 पीस लाइनिंग के लिए हैं। इन सब के मेज़रमेंट सेम है, तो चलिए मेज़रमेंट बता देती हूँ, 17 इंच इंटू 7 इंच। उसके बाद क्या करना है देखिए, राइस बैग लेना है और इसके साथ सिलाई लगा के अटैच कर लेना है। लाइनिंग को अभी अटैच नहीं करना है, तो देखिए राइस बैग को मैंने अटैच कर लिया है दोनों पीसेस के साथ। अब ज़िप लेनी है, ज़िप की सीधी तरफ ज़िप को हम अलग कर लेते हैं। ज़िप की सीधी तरफ अंदर की तरफ रखनी है देखिए इस तरीके से, और इसके ऊपर रखेंगे हम ये लाइनिंग वाला पीस। इससे क्या होगा, हमारी ज़िप बहुत अच्छे से फिनिश हो जाएगी। तो तीनों पीसेस को इस तरीके से रखेंगे, सिलाई लगा लेंगे। सेम दूसरे के लिए भी करना है। तो चलिए सिलाई मशीन पे बताती हूँ। देखिए ज़िप की सीधी तरफ अंदर की तरफ रखी और जस्ट इस तरीके से रखते हुए आपको सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद पलट लेना है और पलटते हुए टॉप स्टिच लगा लेना है, और इसी सिलाई को हम आगे भी कंटिन्यू करते हुए पूरा इसे स्टिच कर लेंगे। सेम ऐसे ही आपको दूसरा पीस भी रेडी कर लेना है। एक्स्ट्रा कट कर लिया और दोनों पीसेस रेडी कर लीजिए। तो दोनों पीसेस हमारे रेडी हो गए हैं, तो चलिए अब इसे शेप देते हैं। शेप देने के लिए देखिए आपको इसे फोल्ड करना है, तो यहाँ सेंटर में से हम इसे फोल्ड कर लेते हैं और जहाँ जिप लगी है उसके नीचे निचली तरफ से आपको शेप देनी है। तो यहाँ से निशान लगाना है 3 इंच का और इस तरफ भी निशान लगाना है 3 इंच का। 3-3 इंच का निशान लगाते राउंड शेप में मिला लिया। उसके बाद आगे की तरफ निशान लगाना है 2 इंच का और यहाँ से भी निशान लगाना है 2 इंच का, और इसे भी राउंड शेप दे दी। एक तरफ 3-3 इंच की शेप दी है, एक तरफ 2-2 इंच की, और ऐसे ही शेप हमें दूसरे पीस पे भी देनी है। ये देखिए, अब हमें क्या करना है, ये हमारा रेडी हो गया, साइड पे रख लेते हैं। फ्रंट और बैक ले लेते हैं। जो हमने 17 बाय 17 इंच की कट की है, अंदर राइस बैग डाला है, ऊपर नीचे लाइनिंग लगाई हुई है। सेम वही मेथड फॉलो किया है। अब हमें क्या करना है देखिए, 5.5 इंच का निशान लगाया और कट कर लिया। यहाँ पे ज़िप रखी, ज़िप की सीधी तरफ अंदर की तरफ रखने के बाद टॉप स्टिच लगा लिया। इसे भी यहाँ पे रखना है, ऊपर की तरफ सिलाई लगानी है, पलटते हुए टॉप स्टिच लगा लेना है। ये हम पॉकेट के लिए बना रहे हैं। तो देखिए हमारी ज़िप इंसर्ट हो गई, दोनों तरफ से रनर को इंसर्ट कर लिया, एक्स्ट्रा जो ज़िप थी उसे कट कर लिया। उसके बाद पॉकेट के लिए लिया है, पूरा यहाँ पे हमारा कवर होना चाहिए पॉकेट के लिए, देखिए इस तरीके से, और चारों तरफ सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए हमारी प्यारी सी पॉकेट बन के रेडी हो चुकी है। अगर आप चाहें तो सेम मेथड फॉलो करते बैक साइड पे भी पॉकेट लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। नीचे की तरफ से हल्की सी राउंड शेप देनी है आपको, और ये हमारा फ्रंट और बैक रेडी हो गया। तो चलिए अब हम इसके आगे बनाते हैं स्ट्रैप। तो स्ट्रैप बनाने के लिए देखिए इस तरीके से कपड़ा लिया है मैंने, फोल्ड करते हुए दोनों स्ट्रैप को आप रेडी कर लीजिए। स्ट्रैप यहाँ पे लगाएंगे हम, देखिए ये जो हमारा कट दिख रहा है ना, यहाँ बिल्कुल बीच में सेंटर में आपको स्ट्रैप को सिलाई से अटैच करना है दोनों पे। तो स्ट्रैप भी अटैच हो गई हमारी और ये भी अटैच हो गया। अब ये लेना है इसके साथ और ये इसके साथ जॉइन होना है। तो दोनों जॉइन करने का मेथड सेम है, देखिए ऐसे रखना है हमें, और उसके बाद यहाँ सिर्फ ऊपर की तरफ सिलाई लगानी है और फिर जो एक्स्ट्रा है उसे उसी शेप में कट कर लेना है और फिर इसे सीधा कर लेना है। ये देखिए, तो इस तरीके से जॉइन हो गया। सेम हमें इसके ऊपर टॉप स्टिच लगाना है और जैसे ये बनाया है बिल्कुल वही मेथड फॉलो करते हुए इसे भी हम बना लेंगे। तो दोनों पीसेस हमारे रेडी हो गए हैं, देखिए इस तरीके से। अब हमें इसके लिए साइड बनानी है। उससे पहले देखिए यहाँ से इस तरीके से रखेंगे और दोनों तरफ से हम इसमें रनर इंसर्ट कर लेंगे। तो मैं 1 रनर डाल रही हूँ, आप चाहें तो 2 रनर डाल दीजिए। साइड पट्टी बनानी है, उसका नाप कैसे लेना है, एक नाप हमें लेना है यहाँ से यहाँ तक का, जितना भी आपका आए 6 इंच। दूसरा नाप लेना है पूरा राउंड में, यहाँ से लेके इस कॉर्नर तक का। तो ये मेरा आ रहा है 42 इंच, तो स्टिचिंग में भी आएगा तो मैं यहाँ पे लूँगी 43 इंच। तो 6 इंच इंटू 43 इंच की मैंने ये स्ट्रिप कट कर ली है साइड के लिए। तो चलिए अब इसे जॉइन करना बता देती हूँ कैसे जॉइन करना है। इसके साथ हमें इसे जॉइन करना है। तो देखिए इस तरीके से रखना है इसको। पहले हम यहाँ साइड से जॉइन कर लेंगे। ये रखा और यहाँ पे आप सिलाई लगाएँगे और फिर घुमाते हुए यहाँ तक सिलाई लगाएँगे। तो पहले हम यहाँ ऊपर की तरफ सिलाई लगाते हैं, देखिए सिलाई मशीन पे ही बता देती हूँ आपको। फिर यहाँ से आपको इसे टर्न कर लेना है। बहुत ईज़ी है देखिए इसे लगाना, और फिर गोल घुमाते हुए सिलाई लगा लीजिए। तो हम इसे गोल इस तरीके से टर्न करेंगे और सिलाई लगाते रहेंगे। अगर यहाँ पे आपकी एक्स्ट्रा होती है तो आप इस टाइम कट भी कर सकते हैं। ये देखिए, तो ये हमारा कॉर्नर है
देखिए आपको बिल्कुल क्लोज़अप में दिखाती हूँ और ये हमारी इतनी एक्स्ट्रा हो रही है। यहाँ कॉर्नर तक आना चाहिए हमारा, तो ये पट्टी एक्स्ट्रा है, तो इसे मैं कट कर लेती हूँ। तो आप भी देखिए इस तरीके से नाप के जो भी एक्स्ट्रा हो उसे कट कर सकते हैं। तो ये हमारा इस एंड तक आना चाहिए जो हमारी कॉर्नर वाली सिलाई थी। तो एक्स्ट्रा मैंने कट कर लिया। बिल्कुल यहाँ तक चाहिए हमें ये जो टॉप स्टिच वाली सिलाई है। तो अब हम इसे पूरा कंप्लीट कर लेते हैं घुमाते हुए। तो अगर इस तरीके से लगाएँगे एक्स्ट्रा कट करना बहुत ईज़ी होता है, बहुत ईज़िली हमारी ये साइड वाली पट्टी जॉइन हो जाती है। तो बस अब इसे बाकी गोल घुमाते हुए पूरे पे हमें सिलाई लगा लेनी है। तो हमारी सिलाई लग गई, बस अब रफ एजिस को पाइपिंग वाली पट्टी से फिनिश कर लीजिए और बैक को हम कर लेंगे सीधा। तो दोनों तरफ हम एक सिंगल पट्टी लगा लेंगे इसके रफ एजिस के लिए और देखिए मैंने बैग को सीधा कर लिया है और ये प्यारा सा बैग हमारा बनके रेडी हो चुका है। तो काफ़ी अच्छे बड़े साइज़ का बना है, एक बड़ी पॉकेट यहाँ पे बनी है, एक बड़ी पॉकेट हमारी यहाँ पे बन गई और काफ़ी अच्छा स्पेस है और बनाने में भी आसान था। कोई भी पुराना वेस्ट ब्लाउज़ पीस पड़ा हो उससे आप इस बैग को बना सकते हैं। तो देखिए बनाने में आसान था और बहुत ही प्यारा इसका लुक आता है, काफ़ी अच्छा साइज़ है, आगे की तरफ ज़िप है। सेम मेथड फॉलो करके आप इसे पीछे की तरफ भी एक ज़िपर पॉकेट बना सकते हैं। तो आई होप आपको बैग का ये वाला डिज़ाइन भी पसंद आया होगा। तो कोई भी प्लेन प्रिंटेड ब्लाउज़ पीस पड़ा हो, कोई पुराना आपके पास चमकीला सूट पड़ा हो, कुर्ता पड़ा हो, उससे भी आप इस बैग को ट्राई कर सकते हैं और मार्केट वगैरह जाने के लिए एज़ अ शॉपिंग बैग यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। आइडिया नंबर 3 के लिए मैंने यूज़ किया है जो सूट में से बचा हुआ कपड़ा होता है उसी का यूज़ किया है। इस बैग में मैं रबर शीट यूज़ करने वाली हूँ। आप फ़ॉर्म शीट, राइस बैग, आटा बैग कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। लाइनिंग के लिए कोई भी कपड़ा यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए मैं बता देती हूँ क्या साइज़ कट किया है 18 इंच और ऐसे है ये 31.5 इंच। तो 18 इंच इंटू 31.5 इंच का आपको एक पीस लेना है। सिंगल पीस से बनाने वाले हैं देखिए और सेम साइज़ की लाइनिंग है और सेम साइज़ की मैंने रबर शीट ली है यहाँ पे। और तीनों पीसेस को हमें इस तरीके से रखना है और सिलाई लगा के एक सिंगल पीस हमने रेडी कर लिया है। उसके बाद क्या करना है देखिए बीच में से फ़ोल्ड करना है और यहाँ से हमें इस तरीके से राउंड शेप देनी है। तो ये शेप हम देंगे इस तरीके से। तो हमने शेप दे दी ऊपर की तरफ से। अब हमें क्या करना है स्ट्रैप बनानी है। स्ट्रैप बनाने के लिए कपड़ा लिया है 4 इंच इंटू 42 इंच। ये फ़ोल्ड में 21 इंच है, खोल खोल के हो जाएगी 42 इंच। उसके बाद फ़ोल्ड करना है और फ़ोल्ड करते हुए दोनों स्ट्रैप को आपको रेडी कर लेना है। तो चलिए स्ट्रैप को जॉइन कर लेते हैं। तो देखिए जॉइन कहाँ पे करना है आपको 11 इंच पे आपको यहाँ पे निशान लगाना है, पूरा लंबाई में। यहाँ से 11 इंच ले लिया, फिर यहाँ से अंदर की तरफ निशान लगाना है 5 इंच पे और दूसरी तरफ से भी निशान लगाना है 5 इंच पे। उसके बाद इसी निशान के ऊपर हमें स्ट्रैप को रखना है देखिए, इस तरीके से और फिर गोल घुमाते हुए ऐसे। और यहाँ से लेके यहाँ तक और ऐसे हमें सिलाई लगानी है। सेम ऐसे ही मैंने दोनों स्ट्रैप जॉइन कर तो दोनों स्ट्रैप जॉइन हो गए। अब 18 इंच इंटू 12 इंच का मैंने पीस लिया है, ये मैं सेंटर में लगाने वाली हूँ। इससे हमारी स्ट्रैप भी फिनिश हो जाएगी और बीच में बहुत प्यारा हमारा डिज़ाइन बन जाएगा। तो देखिए फ़ोल्ड करके रखना है यहाँ स्ट्रैप के ऊपर इस तरीके से और आप चारों तरफ देखिए हमें इसके सिलाई लगा लेनी है। तो मैंने सिलाई लगा ली, अब ले लेते हैं ज़िप। तो 21 इंच की यहाँ पे मैंने ज़िप ली है। ज़िप लगानी कैसे है देखिए, यहाँ पे आपको लेना है ज़िप को अलग कर लिया मैंने बीच में से और यहाँ से आपको लगाना है सेंटर पॉइंट का निशान। तो एक निशान यहाँ पे लगा लिया सेंटर पॉइंट का और जो हमने ज़िप अलग की थी, ज़िप के भी सेंटर पॉइंट पे निशान लगा लेते हैं। ये देखिए, अब ज़िप की सीधी तरफ आपको अंदर की तरफ रखनी है, जैसे नॉर्मली हम सभी सभी में रखते हैं और गोल देखिए इस तरीके से घुमाते हुए हमें ज़िप को अटैच कर लेना है। तो देखिए जैसे मैं पिन अप कर रही हूँ, बहुत ईज़िली इसमें सिलाई लग जाती है। तो पूरे पे देखिए सिलाई लगा ली, उसके बाद पलटते हुए आपको इस पे टॉप स्टिच लगा लेना है। तो ज़िप का एक पीस यहाँ अटैच हो गया, सेम ऐसे ही ज़िप का दूसरा पीस मैंने दूसरी तरफ अटैच कर लिया। अब यहाँ से हमें रनर को इंसर्ट कर लेना है और बैक को अंदर की तरफ को फ़ोल्ड कर लेना है। और उसके बाद दोनों साइडों की हमें इस पे सिलाई लगा लेनी है और फिर यहाँ से हमें बॉटम कट करना है 2 बाय 2 इंच। तो देखिए 2 बाय 2 इंच का स्क्वायर बना लिया, इस स्क्वायर को आप कट कर लीजिए। तो ये वाला बैग भी हमारा बहुत अच्छे काफ़ी बड़े साइज़ का बैग बनेगा। उसके बाद जस्ट देखिए आपको इसे इस तरीके से पकड़ना है और सिलाई लगा लेनी है दोनों तरफ।
तो हमने सिलाई लगा ली, अब बैक को सीधा कर लीजिए, रफ एजिस को फिनिश कर लिया, बैक को सीधा कर लिया। तो देखिए प्यारा-सा बैग बन के हमारा रेडी हो चुका है। तो काफ़ी प्यारे डिज़ाइन का बनता है देखिए, और बचे हुए सूट के पीसेस से आप इसे घर पे ही बना सकते हैं। तो ये बैग भी काफ़ी अच्छे बड़े साइज़ में बना है। तो आई होप आपको ये वाला डिज़ाइन भी पसंद आया होगा। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो कैसी लगी, बैग का कौन से वाला डिज़ाइन आपको सबसे अच्छा लगा। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।